नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। फैजाबाद लोकसभा सीट के लिए आज शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हुआ। कहीं से किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना की खबर नहीं है। जनपद में कुल मिलाकर के आज 59.13% मतदान हुआ, जो संतोषजनक माना गया। सकुशल मतदान संपन्न कराने के उपरांत सभी मतदान कर्मी अपने अपने बूथों से राजकीय इंटर कॉलेज में स्थापित स्ट्रांग रूम के लिए रवाना हो गए, जहां पर विधानसभावार मतदान कर्मियों से ईवीएम प्राप्त करने के लिए कर्मचारी तैनात किए गए हैं, जो मतदान कर्मी से निर्वाचन सामग्री प्राप्त करके मिलान करते हुए जमा कराएंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने बताया कि 54 फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत अयोध्या में आज जो वोट डाले गए हैं, उनमें 271 रुदौली में 58.13%, 273 मिल्कीपुर में 57.31%, 274 बीकापुर विधानसभा क्षेत्र में 59.58% और अयोध्या विधानसभा क्षेत्र में 56.52%, जबकि बाराबंकी के 270 दरियाबाद में सर्वाधिक मतदान हुआ है। यहां मतदान का प्रतिशत 63.56% रहा। कुल मिलाकर के फैजाबाद लोकसभा सीट के लिए 59.13% मतदान हुआ। जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदान प्रक्रिया में लगे सभी अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा मतदान को सकुशल संपन्न कराने के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जीआईसी ग्राउंड से रवाना हुई पोलिंग पार्टियां आज मतदान करा के वापस जीआईसी मैदान में पहुंची और यहां पर बनाए गए विधानसभावार केंद्रों पर ईवीएम सहित मतदान की सामग्री जमा कराई गई। यह प्रक्रिया देर रात तक चलेगी। फिलहाल मतदान पार्टियां पोलिंग करा करके जीआईसी पहुंच रही हैं। यहां पर पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। देर रात तक यहां पर ईवीएम के जमा हो जाने की संभावना जताई जा रही है। इस बीच जिलाधिकारी नीतीश कुमार आज जीआईसी पहुंचे। देर शाम जब पोलिंग पार्टियां पहुंच रही थी, उसी समय जिला निर्वाचन अधिकारी नीतीश कुमार ने पहुंचकर विधानसभावार जहां पर ईवीएम जमा की जानी है, उनका निरीक्षण किया और यहां पर ईवीएम जमा कराने की तैयारियों का जायजा लिया। बता दें कि जिला निर्वाचन अधिकारी नीतीश कुमार ने बताया कि पूरे जनपद में आज सकुशल शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न हो गया है। पोलिंग पार्टियां वापसी कर गई हैं और एक एक करके जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि वो जीआईसी पहुंच रही हैं और यहां पर उन्हें व्यवस्थाओं के साथ ईवीएम जमा करना है। तो इस तरह से बता दें कि फैजाबाद लोकसभा सीट के लिए आज शांतिपूर्ण ढंग से मतदान प्रक्रिया संपन्न हुई है। एक बार फिर से बता दें कि 5 विधानसभा में 59% से ज़्यादा वोट डाले गए हैं, यानी 59.13% वोटिंग हुई है और दरियाबाद में सबसे ज़्यादा 63.56%, जबकि अयोध्या विधानसभा सीट के लिए 56.52% सबसे कम वोट पड़े हैं। यहाँ पे अभी सब मतदान प्रक्रिया के पश्चात यहाँ पे ईवीएम बॉक्स आने लगे हैं और ये सबमिशन की कार्रवाई चल रही है और सभी विधानसभा के जब आएंगे तो उसको स्ट्रॉन्ग रूम में सब ब्लॉक किया जाएगा और अभी 59.13% वोटिंग हुई है हमारे सभी समस्त 5 विधानसभा क्षेत्र मिलाकर लोकसभा फैजाबाद में, और मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ है और 1060 बूथ पे हम लोगों ने CCTV कैमरा लगाया था। वेबकास्टिंग के माध्यम से हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे थे और सब जगह शांतिपूर्ण मतदान हुआ है, कहीं से कोई रिपोर्ट नहीं है और बहुत बेहतर तरीके से मतदान संपन्न हुआ। फैजाबाद लोकसभा सीट के लिए आज सुबह शांतिपूर्ण ढंग से मतदान की शुरुआत हुई। सुबह 9 बजे तक मतदान 12.89% हुआ और स्थिति ये रही कि जैसे जैसे मतदान प्रक्रिया आगे बढ़ी, 11 बजे तक फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा सीटों पर 29% मतदान हो गया, जिसमें रुदौली में 29.64% और अयोध्या में 26.87% मतदान रहा। मतदान करने में दरियाबाद विधानसभा सबसे आगे रही। 12 बजे के बाद जब धूप तेज हुई तो मतदान की रफ्तार थोड़ी देर के लिए धीमी पड़ी, लेकिन 1 बजे तक 39.55% मतदान प्रदेश में हो चुका था।
जिसमें फैजाबाद लोकसभा सीट पर 1 बजे तक का जो अपडेट था वो 40.77% था। दरियाबाद विधानसभा में मतदान का प्रतिशत 43.60% पहुंच गया था 1 बजे तक ही, और उसके बाद लंबी लंबी कतारें शाम को फिर से लग गईं। बीकापुर विधानसभा सीट पर 1 बजे तक 40.94% मतदान हो चुका था। माना जा रहा था कि मतदान खत्म होते होते फैजाबाद लोकसभा सीट के लिए 7% से ज़्यादा मतदान हो जाएगा, लेकिन लगभग 60% मतदान हो ही गया। 3 बजे तक 48.98% मतदान हुआ। इस बीच बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लल्लू सिंह ने आज अपने मताधिकार का प्रयोग सुबह ही कर दिया। शहादतगंज स्थित अपने बूथ पर पहुंचे भाजपा प्रत्याशी ने यहां पर अपना वोट डाला। वोट डालने के बाद उन्होंने लोगों से अपील किया कि लोग निकलें और लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा लें। बता दें कि आज राजनीतिक दलों के नेताओं सहित अधिकारियों ने भी वोट डाले, लेकिन सांसद और प्रत्याशी लल्लू सिंह ने वोट डालने के बाद क्या कहा बनाने के लिए आज पूरे देश में, पूरे देश के नागरिक, राम भक्त, पूज्य साधु संत सारे लोग मतदान कर रहे हैं। क्या किस तरीके से अब आगे भी और भी विकास है अयोध्या के लिए की निगाह टिकी हुई है? बहुत विकास होना, अभी तो शुरुआत हुई है अयोध्या के विकास। अयोध्या दुनिया का सबसे सुंदर स्थान बनेगा, यह मोदी जी की सोच है और हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। जिस तरीके विपक्ष लगातार आप लोग को आगे बढ़ा रहे हैं, तमाम चीज़ें ऐसी बोल रहे हैं कि जो है अरे विपक्ष के हाथ में ना होने देना कि देश की जनता के हाथ में। जनता जब मोदी जी के पक्ष में है, 60 साल देश की आज़ादी के 60 साल के बाद अगर किसी ने इस देश की आम आदमी की चिंता की तो इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने। कितना प्यार मिल रहा जनता से? जनता का तो अपार प्यार मोदी जी को मिल रहा, माताओं बहनों का भी, पूज्य संतों का, सबका आशीर्वाद मोदी जी। इंडिया गठबंधन के सपा प्रत्याशी अवधेश प्रसाद भी आज वोट डालने पहुंचे और उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग करने के बाद पत्रकारों से कहा कि जनता उन्हें अवश्य चुनेगी क्योंकि वो भाजपा से परेशान है। ये आप तो देख रहे होंगे, ये मेरे जन्मभूमि है, कर्मभूमि है, यहीं हम पैदा हुए, यहीं के माँ ने मुझे पैदा किया और यहाँ के सभी लोगों का प्यार, स्नेह और धरती का प्रयास कि मैं 9 बार का MLA, आज भी MLA हूँ, मलकीपुर से 6 बार का मंत्री हूँ। और जिस तरह से रुझान दिखाई पड़ रहा है, आप आए हो, आप ज़्यादा नहीं यहीं पूछ लो, पता लगा लो, आपको पता चल जाएगा। और पूरे जो अभी 12-1 बजे तक आप कहीं भी चले जाओ तो जनता ने डिसाइड कर लिया है पूरी तरह से, परिवर्तन की लहर है। तो 4 तारीख तो एक ऐतिहासिक तारीख होगी, 4 तारीख एक ऐतिहासिक तारीख होगी और 4 तारीख इस देश में एक इतिहास कायम होगा। सारे देश दुनिया में यहाँ के लोगों का नाम होगा, देश दुनिया में जाएगा। और वसुधैव कुटुंबकम की भावना, समझ गए कि नहीं, ये मैं रखूँगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निर्भयाः, कोई भूखा न रहे, कोई परेशान न रहे, इस तरह का हिंदुस्तान बनाने में हम सहयोग करेंगे। इंडिया पार्टी की सरकार बनेगी। ठीक। अयोध्या के मंडलायुक्त गौरव दयाल, IG प्रवीण कुमार और जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने आज कई बूथों का जहां निरीक्षण किया, वहीं GGIC पर बने बूथ पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जिलाधिकारी नीतीश कुमार आज GGIC पहुंचे थे और उन्होंने यहां पर बने मॉडल बूथ पर अपना वोट डाला और वोट डालने के बाद उन्होंने स्याही का निशान लगी उंगली दिखाई पूर्व सांसद और
फायर ब्रांड नेता रहे विनय कटियार ने भी आज अपने मताधिकार का प्रयोग किया। और मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, केंद्र में भी बनेगी, सब जगह बनेगी, भाजपा ही रहने वाली है। जिस तरीके से 400 पार का नारा है सर, क्या कहेंगे? नहीं, अच्छा है, 400 पार है, लेकिन विपक्ष नहीं जीतेगा, विपक्ष से क्या लेना देना। अयोध्या विधानसभा अंतर्गत बनाए गए बूथों पर आज कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस दौरान मंडलायुक्त गौरव दयाल और आईजी जोन प्रवीण कुमार ने कई केंद्रों का निरीक्षण किया। आज मंडल के 3 जिलों में इलेक्शंस हो रहे हैं, अयोध्या, बाराबंकी और अमेठी। सभी जगहों पर बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से मतदान प्रारंभ हो गया है। सारी व्यवस्थाएं अच्छी हो गई हैं और कहीं भी कोई समस्या नहीं है। जितने भी हमारे मैजिस्ट्रेट्स हैं वो लगातार भ्रमणशील हैं और जिलाधिकारी और कप्तान तीनों जिलों के उनसे हम संपर्क में हैं और यही प्रयास है पूरी प्रशासनिक मशीनरी का कि बहुत ही निष्पक्ष ढंग से ये चुनाव संपन्न हो। देखिए, रेंज के 3 डिस्ट्रिक्ट जो कंप्लीट और सुल्तानपुर में आंशिक रूप से चुनाव चल रहा है डिस्ट्रिक्ट में, और हमारे इन तीनों संसदीय क्षेत्रों में हम लोग पूरी तैयारी अपनी रखे हुए हैं। हमारे जो सेक्टर और जोनल स्कीम्स हैं वो पूरी तरह से एक्टिवेटेड हैं, लगातार लोग भ्रमणशील हैं और हम लोग पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं कि कैसे यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से, निष्पक्ष तरीके से और पारदर्शी तरीके से चुनाव संपन्न हो। इसके भी स्पष्ट निर्देश दे दिए गए हैं कि कोई यदि अफवाह फैलाने की कोई चेष्टा करता है या किसी भी तरह से मतदान के अधिकार पे कोई रोकने की कोशिश किसी ने की या विघ्न बाधा करने की कोशिश करी तो उस पर कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। ये भी स्पष्ट निर्देश हैं ताकि आम मतदाता अपने अधिकार का निर्बाध इस्तेमाल कर सके। अभी तक सभी जगह पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है और हम लोग आश्वस्त हैं कि सभी जगह पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान